हेलो एवरीवन। आपने कल पिछली क्लास में वॉइस पढ़े थे, जिसमें आपने कल वॉइस के रूल्स पढ़े हैं, कंडीशंस पढ़ी हैं और मेथड्स पढ़े हैं। आज आपको पढ़ना है कि वॉइस जो होते हैं वो हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए बेटा, आज हमें पढ़ना है इसमें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसमें भी आपकी कुछ शर्तें होती हैं। जो इसकी शर्तें क्या होती हैं? यदि आपके एक्टिव वॉइस में क्या ना मिले, कर्ता, यदि आपके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ना मिले, तब उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में कर्ता ना हो, तब उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपके एक्टिव वॉइस में क्या ना हो, कर्ता ना हो, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे कि अगर हमने बात की कि एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट ना दिया जाए, किससे दिया जाए? आपकी स्टार्टिंग हो जाए इसमें मेन वर्ब से। किससे स्टार्ट हो आपकी? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो फिर इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो ध्यान देना है आपको कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? पैसिव वॉइस। जब हम इसका बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? तो पैसिव वॉइस बनता है हमारा, सबसे पहले हम किसको लेकर आएंगे? यहां पर लेट लेकर आएंगे। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? आपका अदर वर्ब। तो ये कहलाएगा आपका पैसिव वॉइस। कैसे होगा आपका पैसिव वॉइस? जब किसी सेंटेंस में आपका क्या ना दिया जाए, सब्जेक्ट ना हो, और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस का हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखकर आया कि ओपन द विंडो। क्या लिखकर आएगा? ओपन द विंडो। तो बगल में लिखकर आएगा कि चेंज इनटू वॉइस। मतलब हमें इसका क्या बनाना है? वॉइस बनाना है। तो जब इसका हम वॉइस बनाएंगे बेटा, तो कैसे बनाएंगे इसे देखेंगे। तो ओपन हमारा क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दी विंडो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले देखें, इसमें सब्जेक्ट दिया क्या? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तब हम देखेंगे इसमें मेन वर्ब दिया जाए तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस किससे बनेगा? लेट। लेट के बाद क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? द विंडो। फिर द विंडो के बाद आपके क्या होगी? बी, ये वाला बी आएगा। फिर मेन वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो क्या होगी आपकी थर्ड फॉर्म में? ओपेंड। और अदर वर्ड है नहीं, तो बस लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। इसके बाद इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि जब एक्टिव वॉइस में कर्ता ना हो और
वह वाक्य में प्लीज व काइंडली शब्द आए तब उस वाक्य का पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाते हैं। देखो अब कैसे बनेगा, जब एक्टिव वॉइस में कर्ता ना हो और उस वाक्य में हमारा क्या दिया जाता है, अगर प्लीज या काइंडली शब्द आए तो हम उस वाक्य का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, फिर उसका क्या बनाना है हमें, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्टिव वॉइस का हमारा कर्ता या उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अगर आपका क्या मिले, प्लीज मिले या फिर क्या मिले, काइंडली मिले, और फिर उसके बाद हमें क्या मिलती है, मेन वर्ब मिलती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, प्लीज और काइंडली के स्थान पर हमारा क्या यूज होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब, जो भी उसमें दी गई है वही से मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो कहते हो इसमें अदर वर्ड आएगा। कहने का मतलब है कि प्लीज व काइंडली के स्थान पर हमारा क्या यूज होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें फॉर एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या आएगा, जैसे कि प्लीज शट द डोर, और बगल में लिखकर आएगा चेंज इनटू वॉइस, चेंज इनटू वॉइस। तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो ये प्लीज हमारा क्या है, एक रिक्वेस्ट वर्ड आ गया, फिर इसके बाद शट हमारी क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ये द डोर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें इसका बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। जब इसका बेटा हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बेटा कैसे बनाते हैं, गौर से देखना है कि आपको स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, प्लीज वर्ड दिया है, तो ये प्लीज वर्ड आपका किस में चेंज हो जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद मेन वर्ब में क्या दिया है, शट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, द डोर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। तो ये तो हो गए आपके लेट और रिक्वेस्टेड वाले से बनाना, कि मतलब जब कोई बात में आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ना हो और नॉर्मल तरीके से कोई सेंटेंस दिया जाए तो उसे लेट भी से बनाते हैं, या फिर अगर आपका उसमें प्लीज या काइंडली वर्ड जब ऐड होकर आता है तो प्लीज और काइंडली वर्ड को हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, या उसको उसमें हम चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे क्या बनते हैं, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। अब आगे देखते हैं हम, और आगे देखिए क्या होगा जब इस तरीके से कोई सेंटेंस आता है। तो ये तो हो गई इसकी कंडीशंस अलग, लेकिन
अगर सेंटेंस में अब आपका सब्जेक्ट आ जाए तो फिर वो किस तरीके से आपका बनता है। सब्जेक्ट के बिना तो आपके एक्टिव से पैसे बन जाएगा, लेकिन अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये क्या होती है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की सबसे मुख्य मेथड होती है कि बिना ऑब्जेक्ट के आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बिना सब्जेक्ट के तो बन जाएगा। तो अब देखें आप, सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं हम। फर्स्ट टेंस है आपका पास्ट टेंस। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है, पास्ट टेंस के बारे में जानना है। और पास्ट टेंस का पहला होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें इसके सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना है। तो सिंपल का होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है इसमें आपका अदर वर्ब। तो ये तो हो गया हमारे किसका, सिंपल के लिए हो गया। तो सिंपल में जो ये स्ट्रक्चर होता है ये किसके लिए कहलाता है, ये आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सिंपल में जो भी आपका दिया जाएगा वो हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्टिव वॉइस। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो हमने इसमें रूल्स पढ़े थे कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसको लाते हैं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद हम किसको लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। लेकिन अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसके लिए देखो कि ये टेंस कौन सा है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका जब पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव वर्ब बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसके लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वॉज और वर। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद होता है वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब देखें, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल में आता है अगर कि सी sang a song on the stage, और बगल में लिखकर आएगा चेंज इनटू वॉइस, चेंज इनटू वॉइस। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे या वॉइस बनाएंगे तो पहले देखिए यहां पर हमारा सी क्या है, सब्जेक्ट दिया गया है। सेंग क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है। आ सॉन्ग क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑन द स्टेज क्या है हमारा, अदर वर्ड दिया है। तो अब इसका हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पहले सेंटेंस पहचानो, इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, कहीं पर नहीं दी गई है। तो इसमें देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है आपको, सेकेंड फॉर्म। तो जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी जाती है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या कहलाता है, सिंपल कहलाता है। जिसके लिए हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है हमारा, आ सॉन्ग है। तो आ सॉन्ग के साथ अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज होगी या फिर वर होगी। तो वॉज होता है सिंगुलर के लिए और वर होता है हमारे प्लूरल के लिए। तो आ सॉन्ग मतलब एक गीत, ये क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज। फिर मेन वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो सेंग तो हो गई हमारी सेकेंड, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है हमारी संग।
फिर इसके बाद क्या चाहिए, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या है आपका, ऑन द स्टेज। फिर ऑन द स्टेज के बाद हमें क्या देखना है, वाई। फिर वाई के बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या दिया है, सी। तो सी का पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सी हमारा किस में बदल जाता है, हर में बदल जाता है, जो कि कल हमने आपको बताए थे। इसके बाद अगर आपका टेंस किसमें, ये तो सिंपल में हो गया, लेकिन अगर आपका किसमें दिया जाए, नेगेटिव में अगर दिया जाए, तो नेगेटिव के लिए बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या जानना है कि उसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को जानना ही हमारे लिए क्या है, सबसे मुख्य बात है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारे, डेड। फिर इसके बाद क्या होगा, नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा हमारा अदर वर्ड। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का, लेकिन बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो जहां सब्जेक्ट दिया जाएगा उसके स्थान पर हम किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी पैसिव वॉइस में, वॉज या फिर वर होती है। फिर इसके बाद क्या दिया, नॉट। तो नॉट के स्थान पे नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। ये ऑब्जेक्ट तो आपका लिख ही चुके हैं पहले, तो अब बचा क्या है आपका, अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद क्या होगा, वाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो जैसे हम इसका क्या करेंगे, कोई भी अगर हमें एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कि गीता डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, और बगल में लिखकर आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चाहे वॉइस लिखकर आ जाए चाहे पैसिव वॉइस लिखकर आ जाए, एक ही चीज है। तो अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारा क्या लिखा है, गीता सब्जेक्ट है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा नॉट ही है, स्पीक हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंग्लिश हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही बेटा इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में गौर से देखें, सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट के स्थान पे किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वॉच, क्योंकि इंग्लिश हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर नॉट दिया है तो नॉट के लिए नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो ये किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में। तो स्पीक का होता है स्पोकन। फिर अदर वर्ड है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या आएगा हमारा वाई। सब्जेक्ट में कौन है, गीता, तो गीता की क्या होती है, गीता होती है। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। इसका हम इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ते क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता है। हमारा क्या पूछा जाएगा एक्टिव से पैसिव, तो क्या पूछेंगे, सिंपल का या फिर नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसका हम जब पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हम केवल दो ही पढ़ते, एक सिंपल और एक नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ते हैं। ये है आज का आपका टॉपिक। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले नए टॉपिक में।